प्रिय भाई और बहनों, आज मार्च 10, 2022 चालीसे के प्रथम सप्ताह का बृहस्पतिवार है। ईश्वर जो हमारा प्रेमी पिता है, अपनी अच्छाई और उदारता में हमारी सब अच्छी इच्छाएं पूरी करता है। इसी बात को आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हें खोला जाएगा। मत्ती 7:7। आज के पहले पाठ में एस्तेर ने प्रभु ईश्वर से अपनी रक्षा के लिए दुहाई दी और प्रभु ने उसे पूरा किया। घटना यह है, बाबुल के राजा अर्तजर्कसीस की एक रानी एस्तेर यहूदी थी। उनका चाचा मर्दकाई और सारी यहूदी जनता को मार डालने के लिए ईशा के वशीभूत हमान नामक उच्च राज अधिकारी ने षड्यंत्र रचा। इसी षड्यंत्र की पोल खोलने के लिए रानी एस्तेर को राजा के पास जाना था, लेकिन वहाँ ऐसा नियम था कि राजा के बुलावे के बिना कोई रानी उसके समक्ष नहीं जा सकती थी और इस नियम के उल्लंघन की सजा थी मृत्यु। इसी विकट परिस्थिति में रानी एस्तेर ईश्वर से दुहाई देते हुए कहती है, हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हमारी सहायता कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और राजा के हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। रानी एस्तेर ईश्वर की सुरक्षा पर विश्वास करते हुए राजा के सामने गई। राजा ने राजमहल के नियम को दरकिनार करके रानी एस्तेर का स्वागत किया, उसे प्राणदंड नहीं दिया और अंततः यहूदियों की रक्षा हुई और उनके शत्रु हामान को उसकी दुर्दशा के लिए, उसकी दुष्टता के लिए मृत्यु की सजा मिली। इसी तरह यूदीत के ग्रंथ में हम देखते हैं कि जब अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापति होलोफर्नेस और उसकी विशाल सेना ने यरूशलेम को घेर लिया, तब यूदीत ने सेनापति को मार डालने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना की सफलता के लिए ईश्वर से लंबी प्रार्थना की। अंततः यूदीत ने होलोफर्नेस को मार डाला और उसकी सेना तितर-बितर हो गई और यरूशलेम की रक्षा हुई। इसी तरह हम दानियल के ग्रंथ में देखते हैं, जब इस्राएल के दो नेता न्यायकर्ताओं ने हिल्किय्याह की बेटी और जोआकिम की पत्नी सुसन्ना पर व्यभिचार का झूठा अभियोग लगाया, उसे मृत्युदंड दिया, तब सुसन्ना न्याय पाने के लिए ईश्वर से ऊंचे स्वर से दुहाई देने लगी और ईश्वर ने आत्मा से पूर्ण तथा बुद्धिमान दानियल के न्याय से सुसन्ना की रक्षा की और उन दुष्ट नेताओं को प्राण दंड दिया। प्रभु यीशु ने इस धरती पर लोगों के निवेदन करने पर बहुतों को चंगाई प्रदान किया। एक बात हमें याद करनी चाहिए कि हमसे पहले ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वह अपनी प्रज्ञा के अनुसार हमारी भलाई के लिए हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है या पूरा नहीं करता है। कभी जल्दी से पूरा करता है, कभी देर से। गेत्सेमानी बारी में ईश्वर ने यीशु की प्रार्थना को अस्वीकार किया, क्योंकि उस दुख के कटोरे को पीना मानव मुक्ति के लिए आवश्यक था। संत अगस्तीन की माता मोनिका ने अपने पुत्र के मन फिराव के लिए आंसू बहा बहा कर कम से कम 20 वर्षों तक प्रार्थना की। ईश्वर ने देर से ही सही, लेकिन संत मोनिका की कामना पूरी की। इस चालीसे की अवधि में हम ईश्वर की अच्छाई और उदारता पर विश्वास करते हुए अपनी उदात्त कामनाओं के लिए प्रार्थना करें। हम अपने लिए और अन्यों के लिए प्रार्थना करें कि हम पाप और बुराई से शुद्ध होकर स्वर्गीय पिता के समान पवित्र बन सकें, कि हम अपने से अधिक दूसरों की चिंता फिक्र करें, दूसरों की सेवा सहायता करें, दूसरों को सुसमाचार का साझा करें।
किसी के प्रति अन्याय न करें। आमीन।